हाय स्टूडेंट्स, मैं धीरज सर स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th के केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आपसे अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को बिना भगाए हुए अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हैलोजन। वर्ग 17 के तत्वों को हैलोजन तत्व के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की क्रियाशीलता गुण ... तो यहाँ पर हमें भरना है। तो इसका राइट आंसर होगा बढ़ती है। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की क्रियाशीलता गुण बढ़ती है। तीसरा प्रश्न है, एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। चौथा प्रश्न है, कौन सी धातु द्विधर्मी ऑक्साइड बनाती है। कौन सी धातु द्विधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो इसका राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम। पांचवा प्रश्न है, एक मिश्र धातु में 90% कॉपर और 10% टीन है। इस मिश्र धातु का क्या नाम होगा। एक मिश्र धातु में 90% कॉपर और 10% टीन है। इस मिश्र धातु का नाम क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ब्रोंज। इसका उपयोग हम मूर्ति बनाने और सिक्कों के निर्माण करने में भी करते हैं। छठवां प्रश्न है, धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा भास्मिक। सातवां प्रश्न है, जिस न्यूनतम तापमान पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे कहते हैं। जिस न्यूनतम तापमान पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ज्वलन ताप। आठवां प्रश्न है, एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या होता है। एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा एसिटिक अम्ल। नवां प्रश्न है, सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों है। 10 नंबर प्रश्न है, जब सिरका में सोडियम बाइकार्बोनेट को डाला जाता है तब फटफटाहट के साथ एक रंगहीन गंधहीन गैस निकलती है। गैस का नाम क्या होगा। एक बार और दोहराते हैं प्रश्न को। जब सिरका में सोडियम बाइकार्बोनेट को डाला जाता है तब फटफटाहट के साथ एक रंगहीन गंधहीन गैस निकलती है। गैस का नाम क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। 11 नंबर प्रश्न है, क्षार में लाल लिटमस पत्र को डालने पर लिटमस पत्र का रंग कैसा हो जाता है। क्षार में लिटमस पत्र को डालने पर लिटमस पत्र का रंग कैसा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा नीला। 12 नंबर प्रश्न है, 298 केल्विन ताप पर जल का पीएच मान क्या होता है। 298 केल्विन ताप पर जल का पीएच मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है 7। 13 नंबर प्रश्न है, एथिल एसीटेट किस वर्ग का सदस्य है। एथिल एसीटेट किस वर्ग का सदस्य है। तो इसका राइट आंसर होगा एस्टर वर्ग। एथिल एसीटेट एस्टर वर्ग का सदस्य है। 14 नंबर प्रश्न है, SO2 द्वारा किस प्रकार के कपड़े विरंजित होते हैं। SO2 द्वारा किस प्रकार के कपड़े विरंजित होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा मुलायम कपड़े। 15 नंबर प्रश्न है,
क्या होता है जब लाल लिटमस पत्र को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में डाला जाता है? क्या होता है जब लाल लिटमस पत्र को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में डाला जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। 16 नंबर प्रश्न है, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहा जाता है? जल में घुलनशील भस्म को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्षार। जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहा जाता है। 17 नंबर प्रश्न है, यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 का संबंध है, तो इसका राइट आंसर होगा वायु प्रदूषण से। यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से है। 18 नंबर प्रश्न है, वर्ग 17 के हैलोजन तत्वों में कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है? वर्ग 17 के हैलोजन तत्वों में कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्लोरीन। 19 नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके किस बढ़ते क्रम में सजाया गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके किस बढ़ते क्रम में सजाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा परमाणु संख्या। 20 नंबर प्रश्न है, वर्ग 1 के तत्वों को कहा जाता है। वर्ग 1 के तत्वों को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा क्षार धातुएं। वर्ग 1 के तत्वों को क्षार धातुएं के नाम से भी जाना जाता है। 21 नंबर प्रश्न है, एल्केनों की तुलना में एल्कीन होता है। एल्केनों की तुलना में एल्कीन होता है, तो इसका राइट आंसर होगा अधिक क्रियाशील। 22 नंबर प्रश्न है, सिंगल बॉन्ड COOH को कहते हैं। सिंगल बॉन्ड COOH को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। 23 नंबर प्रश्न है, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, तो इसका राइट आंसर होगा CnH2n+2। CnH2n+2 एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। 24 नंबर प्रश्न है, फुलेरिन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? फुलेरिन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 60। 25 नंबर प्रश्न है, वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है कहलाता है। वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा भस्म। 26 नंबर प्रश्न है, किस अम्ल के कारण शरीर के मांसपेशियों में थकावट और दर्द महसूस होता है? किस अम्ल के कारण शरीर के मांसपेशियों में थकावट और दर्द महसूस होता है? तो इसका राइट आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। 27 नंबर प्रश्न है, रक्त का pH मान कितना होता है? रक्त का pH मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 7.4। रक्त का pH मान 7.4 होता है। 28 नंबर प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो इसका राइट आंसर होगा Na2CO3 × 10H2O। 29 नंबर प्रश्न है, पारा मरकरी। पारा को छोड़कर कमरे के ताप पर सभी धातुएं सामान्यतः होती है। पारा को छोड़कर कमरे के ताप पर सभी धातुएं सामान्यतः होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ठोस। 30 नंबर प्रश्न है, मैग्नीशियम सोडियम से होता है। मैग्नीशियम सोडियम से होता है, तो इसका राइट आंसर होगा कम क्रियाशील। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो बनाऊं इसकी नोटिफिकेशन आपके तुरंत मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।